ओ भीलवाड़ा वालों, दिल से कहो, भक्तों के हृदय में। और जितने भीलवाड़ा वाले उनसे निवेदन करूंगा, आना। जितने यूट्यूबर हैं, जितने फेसबुक चलाने वाले हैं, जितना इंस्टाग्राम चलाने वाले, जितने न्यूज वाले हैं, आना। और इन पंडालों में जो रात को शिव भक्त रुके रहते हैं, जिनके घर में ना एसी की कमी है, ना खाने की कमी है, जिनके घर में भी तिजोरियां भरी पड़ी हैं, उसके बाद भी पंडाल में रात भर डेरा डालकर उसका इंतजार करते हैं, उनसे आकर पूछना कि शिव क्या देकर भेजता। उनसे आकर पूछना कि शंकर भगवान क्या देकर भेजते हैं, क्या है मुक्ति में, जो लोग तन से लगाकर हृदय से प्रणाम कर कर जाते हैं। और वो तिजोरी का खजाना आज भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर लुटाया जा रहा है, जिसने बटोर लिया, जो रह गया उसको जानो, समझो, उसको जानना जरूर है। शिव के एक एक तत्व को जिसने पहचान लिया, कितना सुंदर प्रसंग है। एक दिन माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को अपने पिता के घर भेजना, शिव जी ने मना करा, रुको, कहां भेजती, अपनी बेटी है, मेरे मायके नहीं जा सकती, नहीं, आपके रिश्तेदारों के भेज देती हूं, नहीं। कितना बड़ा प्रसंग है, स्मरण करिएगा। आज की बेटियों के लिए मेरे शंकर भगवान ने सतयुग से भी पहले ना जाने कितने कितने युग निकल गए, उन युगों में मेरे शिव ने उपदेश दे दिया था मां सुख सुंदरी के लिए। सीखो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, और जितने मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, सुनो, मेरे शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी के लिए उपदेश दिया था। सुन पार्वती, अपने घर की बेटी, जगत की जितनी माता हैं, जगत की जितनी नारी है, जगत की जितनी बेटियां हैं, केवल दो जगह पर वो सुरक्षित हैं। एक अपने पिता के घर में, दूसरी अपने पति के घर में, बाकी के किसी के घर में नहीं। ना वो मामा के घर सुखी है, सुरक्षित है, ना वो चाचा के घर सुरक्षित है, ना वो काका के घर सुरक्षित है, ना वो फूफा के घर सुरक्षित है, ना किसी के घर सुरक्षित है। अपने घर की बेटी केवल दो घर में सुरक्षित है, एक अपने पिता के घर, एक अपने पति के घर, बाकी की जगह पर बेटी की सुरक्षा नहीं हो सकती। और वो भी आज का जमाना, कली काल में, आज के समय में छोटी छोटी सी बेटियां, जरा जरा सी बेटियों के साथ जो कृत्य हो रहा है, उसको देखकर तो लगता है कि दुनिया में भरोसा ही समाप्त हो गया, विश्वास ही समाप्त। हे भीलवाड़ा की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, अपनी बेटियों को अब पढ़ना तो तुम सिखाते हो, भोजन बनाना भी तुम सिखाते हो, सिलाई कढ़ाई पेंटिंग भी सिखाते हो, और अब अपनी बेटियों को थोड़ा तलवार चलाना, डंडे चलाना, थोड़ा गोली चलाना भी सिखाओ। बेटी की सुरक्षा, ये दुनिया के लोग सोच के बैठे हैं कि हमारी सुरक्षा कोई दूसरा करेगा, नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो तुम्हारी सुरक्षा करे। कई लोग बैठे हैं, हमारी बेटी की सुरक्षा सरकार करे, हमारी बेटी की सुरक्षा ये करे, प्रशासन करे, वो क्या करे, तुम खुद करो ना। बेटी तुम्हारी है तो उसको उतना बलवान बनाओ कि कोई निगाह उठा कर ना देखे। शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी को उतना प्रबल बनाया था। शिव जी ने अपनी 6 लड़कियां थी भगवान शंकर की, शंकर भगवान की 6 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, 6 लड़कियां थी शिव की, और 6 ही लड़कियां प्रबल थी, प्रखर। कोई निगाह उठाकर देख ले। एक बार अशोक सुंदरी जा रही थी, नीलासुर आ गया था,
और अशोक सुंदरी की सुंदरता देखकर असुर ने कहा मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। अशोक सुंदरी ने कहा वाह 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 वाह, तू मुझे अपना बनाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, मैं बनने को तैयार हूं, पर मेरे पिता से तू मेरा हाथ तो मांग, चले जा मेरे पिता के पास। गया असुर, कैलाश पहुंचा शंकर भगवान के पास। शिव जी तो मौन साधना में बैठे थे, यह असुर था, असुर प्रवृत्ति थी। जाते से शिव जी ने जब नेत्र नहीं खोले तो इसको गुस्सा आ गया, ये पटक वो पटक वो पटक वो पटक वो पटक। शंकर भगवान कहे ये हाथ मांगने आया है कि अखाड़ा करने आया? इसके साथ बेटी भी आऊंगा मेरी अशोक सुंदरी, इसके साथ। शिव जी ने देरी नहीं करी, अशोक सुंदरी की ओर शंकर भगवान मुस्कुरा दिए। अशोक सुंदरी ने उस असुर को जो पटका छाड़ा दिया और उस असुर का संहार कर दिया। शिव जी खुश हो गए, मैं तेरी रक्षा करने नहीं आया, तूने खुद अपनी रक्षा करी है। शंकर भगवान शिव पुराण के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपनी बेटी की रक्षा बेटी को ही करना पड़ेगी, कोई दूसरा करने के लिए नहीं आएगा। किसके भरोसे छोड़ रहे हो, किसके भरोसे लेकर जा रहे हो, किसके सामर्थ्यता पर छोड़कर जा रहे? ना, अपना भरोसा अपनी बेटी से कहो स्वयं पर भरोसा करिए, स्वयं पर। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, पत्र है प्रमीला कलाल, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। ये घोसुंडा लिखा है, चित्तौड़गढ़ घोसुंडा से हूं। चित्तौड़गढ़ प्रमीला कलाल कहीं बैठी हो, जिला चित्तौड़गढ़ के, घोसुंडा से, राजस्थान से हैं। मैं महिमा का बखान करना चाहती हूं गुरुदेव। 10 साल बहुत दुख के व्यतीत हुए, भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गई शिव की, तब से थोड़ा सा सुख देखने को मिला। 10 साल तक जिंदगी दुख ही दुख में निकली। किसी ने कहा कि वो पशुपतिनाथ का व्रत करो, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, जब माताएं व्रत कर कर घर के दरवाजे पर दिया लगाती थी तो मैं सोचती थी ये कौन क्या कर रहा है, समझ में नहीं है। पशुपति व्रत में मैं खुद दिया लगाने लगी, मुझे नहीं मालूम था एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। भोले बाबा मनोकामना पूरी जरूर करते हैं। गुरुदेव, आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 10 साल जो संघर्ष के निकाले, अपनी बेटी को भी बोल्ड बनाया। और फिर मेरी बेटी जब हिम्मत हारी कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, बेटी से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पर कोई बैठ नहीं सकता, बस मेहनत को 4 गुना बढ़ा, परिश्रम 4 गुना कर, तेरी नौकरी जरूर लगेगी। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी 3rd ग्रेड सरकारी शिक्षक में नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा जो कि नीट का एग्जाम दे रहा था, सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, बहुत हिम्मत हार चुका था। मैंने अपने बेटे से कहा तेरी बहन को देख, जो सियोर वाला बाबा के कहने पर अपनी मेहनत को 4 गुना करा, बेलपत्री पर शहद लगा और बाबा की मेहनत पूर्ण कर जल चढ़ा। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया। आज MBBS की पढ़ाई हुंगरपुर मिला, कॉलेज हुंगरपुर का मिला है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। मेरी दोनों बेटियों को बाबा ने आज लाइन से लगाया, सरकारी में आनंद कराया। मैं शिव को नमन करती हूँ। और लाइन लिखी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, बस करिए शिव, भरोसा करो शिव पर, उसके एक लोटे जल पर। वो साधारण नहीं है, एक लोटा जल सारी समस्या। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, बहुत धीमा बोल रहे, दम के बोलो। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय हर हर महादेव। उस पर करा भरोसा, कभी टूट नहीं सकता।
सकता। विश्वास करो, अपनी बेटियों को भी बोल्ड बनाओ, पढ़ाओ, खूब अच्छा पढ़ाओ, खूब अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ, खूब अच्छी एजुकेशन दिलाओ। जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे 4 गुना अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि आने वाला समय शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सीहोर विठले सेवा समिति शिक्षा पर बड़ा योगदान ध्यान देती है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाई का उनके पास पैसा नहीं होता, तो सीहोर की विठले सेवा समिति ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनको अपने अपने स्कूलों में, कॉलेज में पढ़वा रही है और जिनकी फीस सीहोर की समिति जमा कर। हजारों बच्चों की लिस्ट है। कॉलेज आपका पसंद का, स्कूल आपके पसंद का, और एजुकेशन कराता है सीहोर कुबेरेश्वर धाम, सीहोर कुबेर भंडारी के दरबार। शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ाओ बच्चों को। जिनके पत्र पढ़े जाते हैं, अगर वो लोग आए हैं तो उनको आने दीजिए ना, क्या दिक्कत। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा की मूलता। और शिक्षा बिना कुछ नहीं। पढ़ाओ बच्चों को, खूब अच्छी एजुकेशन कराइए, खूब अच्छा विद्यादान कराइए, खूब पढ़ाइए, विद्यादान करा। और एक चीज और है, निवेदन है, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और सीहोर वाला महाराज कहता है बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। अपनी बहुओं को भी पढ़ाइए, केवल बेटी नहीं, बहू भी पढ़े, अच्छी एजुकेशन करे, बहुएं पढ़कर आगे बढ़े। वो बहुएं पढ़ेंगी तो अपने बच्चों का भी इतिहास गढ़ेंगी। जीजाबाई जैसी अगर होंगी तो उनकी गोदी में छत्रपति वीर शिवाजी जैसे खेलेंगे। कौशल्या माँ जैसी होगी तो राम खेलेंगे, और यशोदा देवकी जैसी होंगी तो कृष्ण खेलेंगे। उनके भीतर बल हो, बल, उनके भीतर बल। लाहौटी परिवार कथा करवाया, टांगे चलते थे ग्वालियर में घोड़े के। लाहौटी जी से हमने कहा तुम्हारे यहाँ ग्वालियर में गिरिराज जी का मंदिर अच्छा है, हमें दर्शन करना है। 25 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। अब उनका एक ही लड़का था, तो उन्होंने कहा लड़का तो तैयारी में लगा हुआ है, तो मैं एक सेवक को भेज देता हूँ नौकर पर। उन्होंने सेवक को बिठा दिया टांगा में आगे। टांगे वाले ने गिरिराज जी का मंदिर नहीं देखा था, वो सेवक ने देखा था जो नौकर बैठा था। हम पीछे। बाकी के सब आशीष और जितने बच्चे सारे के सारे बैठ गए। तांगा वाला तांगा तेज तेज चलाता जाए, खूब तेज चलाए, और वो जो पास में बैठा था वही और तांगे वाला इशारा पे देख देख के इधर मोड़ उधर मोड़, सब मोड़ता मोड़ता चले। अब आगे आ गया खड्डा, जैसे वो बैरियर बना है ना चेकिंग पॉइंट, इतनी दूर पे खड्डा और यहाँ तांगा। अब हमको क्या मालूम था कि जो नौकर को बिठाया है ये अटकता है बोलने में। अब वो यहीं से चालू हो गया, और वो टांगा वाला जो दौड़ा रहा था, और आखिरी में वो डा में जाके खड्डे में गिर गया। तब उसके मुंह से निकला डा। जब पूरा टांगा नीचे गिर गया, सबको लग गई, हाथ में लग गई, लोगों ने उठाया, हॉस्पिटल ले गए, पट्टा बंधवाया, कथा में पहुंचे। अगर रील डली हो ग्वालियर की 25 साल पुरानी तो देखना, उसमें एक हाथ में पट्टा बांध के कथा कह रहे। अब आए तो लाहौटी जी पूछे क्यों महाराज पट्टा? हमने कहा तुमने ऐसा आदमी भेजा, उसका खा यहाँ था, डा वहां था, बीच में अटक गया। तांगे वाले को मालूम ही नहीं था कि बीच में खड्डा है, और पूरा तांगा खड्डे में गिर गया। थोड़ी स्लो करिए। भगवान धन दे, कुर्सी दे, पद दे, प्रतिष्ठा दे, सम्मान दे, वैभव दे, मान दे, तो ध्यान रखना थोड़ी स्पीड कम रखना, प्रेम रखना। और जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया वो सफल। जिसने कंट्रोल,
छुप गई, माता छुप गई, शिव ने ढूंढ लिया शंकर भगवान। और जिसने अपनी जिंदगी में कंट्रोल करा उसी एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं मंजू कंवर, पति रघुराज सिंह जी पवार, मैं भीलवाड़ा राजस्थान में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो? मंजू जी कंवर, पति रघुराज सिंह जी पवार, भीलवाड़ा राजस्थान में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाएं। मंजू कंवर, पति रघुराज सिंह पवार, मैं भीलवाड़ा राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल के बारे में क्या वर्णन करूं। मेरा पुत्र जो 24 साल का है, सरकारी नौकरी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहा था। कई बार पेपर देता, 1 या 2 अंक से रह जाता। साल 2025 में मैं सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गई, कंकर शंकर की पूजा अर्चना की और वहाँ पंडाल में बैठकर कथा श्रवण की। और वहाँ भोले बाबा शिव जी को कहकर आ गई। घर आकर बेटे से कहा, तुम शिवालय जाया करो और 1 लोटा जल चढ़ाया करो। फिर वह ऐसा ही करने लगा। पेपर देने गया, उससे पहले बेलपत्र के पत्ते पर शहद वाला उपाय जो प्रयोग किया वो किया और भोलेनाथ की ऐसी कृपा होने लगी, खुद के रहने का मकान पक्का बाबा ने बनवा दिया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। एक नहीं गुरुजी, एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे बेटे ने जो पद के लिए भरा था, 1 फॉर्म नहीं 4 जगह पर फॉर्म भरे थे और 4 जगह से नौकरी आई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 नौकरियां सरकारी मेरे बेटे के सामने आई। तब उसने 1 नौकरी को फाइनल किया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आती हूँ। एक लाइन लिखी है, आप भी LED पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पढ़ सकते हैं। कोई जल्दी बनता है तो कोई लेट बनता है, पर शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये निश्चित, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। ये शिव तत्व है। ये एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रतापगढ़ जिले की बम्बोरी गांव, प्रतापगढ़ जिले की बम्बोरी गांव राजस्थान से हूँ। मेरा नाम महेश्वर सिंह पवार है। कहीं बैठे हो? महेश्वर सिंह पवार आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दूंगा। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। मेरा नाम महेश्वर सिंह पवार है। मैं प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गांव से आई हूँ। मैं भोलेनाथ बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपकी रोज कथा सुनती हूं। मेरे पति के गले में गठान हो गई थी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। तब हम घबरा गए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के साथ में इसकी जांच भी होगी, ये गठान साधारण नहीं। हम बहुत घबरा गए। डॉक्टर ने बोला कि यह गठान कोई साधारण नहीं, इसकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। तब हमने घर पर ही शिव महापुराण की कथा आपकी टीवी पर सुनना चालू कर दी। मेरे पति भी आसन लगाकर बैठ जाते हैं। आप कहते हो कि कथा सुनने के बाद वहां की मिट्टी को अपने गले में, शरीर पर, हृदय पर लगाएं। मेरे पति भी आसन लगाकर जब कथा सुनते, उठने के बाद वहां की मिट्टी को अपने गले पर लगाते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, रोज शिवलिंग के जल चढ़ाने मेरे पति और मैं जाने लगी। वहां से जल लाती, नंदी के पास बैठकर अपने पति को पिला देती, शिव का चढ़ा जल। एक बेलपत्री मैं अपने पति को खिला देती। गुरुदेव, धीरे धीरे करते ऑपरेशन की तारीख आ गई।
उस तारीख को हम डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने जांच कराया, जांच वापिस हुई तो जांच में निकला कि जो गठान गले में थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। अब मेरा पति पूर्ण तरह से ठीक हो गया, बिना ऑपरेशन के मेरे बाबा ने कृपा कर दी। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। शिव तत्व की प्राप्ति का मूल बिंदु है आपका विश्वास। हम भीलवाड़ा की इस पवित्र कथा में भी आपसे कहना चाहेंगे, जिनको जल्दी है वो कथा में बिल्कुल मत आओ। जिनको जल्दी है कथा में बिल्कुल मत आओ। कथा में आओ तो आरती का इंतजार करो। आरती पूरी हो, झुककर वहां की भूमि को नमन कर कर, वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाकर, अपने मन से लगाकर उसको प्रणाम कर कर, अपने दिल से, अपने पिता से, अपने मन की बात कह कर जाओ। 250 रुपये गाड़ी में, ट्रेन में, डीजल में, पेट्रोल में खर्च कर कर आओ, वरना अपने घर पर रहो, वहीं पर एसी में बैठो, चाय पियो। काय को टाइम बर्बाद करो यहाँ आके फालतू का? क्यों भीड़ बढ़ा? भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत आना। तुम्हारी भीड़ बढ़ती है, समिति का टेंशन बढ़ता है। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत। भाव बढ़ाना हो तो आ कि मैं शिव की, शिव मेरा, और मेरे जीवन के सारे दुख 3 महीने में मेरा बाप काटेगा, तो कथा में आ, वरना कर बिल्कुल मत आ फालतू में। और जहां दूसरी जगह कथा हो वहां चले जाओ, पर शिव पुराण में अगर आ रहे हो तो भाव से आओ। कथा सुनूंगी, आरती होगी, प्रणाम करूंगी, अपने पिता से अपने मन की बात करूंगी। इस मिट्टी को लगाकर, जिस मिट्टी पर ध्यान देना, पहले भी कथा में कहा, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, स्टेशन देखकर ट्रेन रुकती है, एयरपोर्ट देखकर हवाई जहाज उतरता है, शिव महापुराण की पंडाल देखकर मेरा देव अधिदेव महादेव उतरता है। 7 दिन वो जन उसका स्मरण, उसकी कृपा जीव को। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति वाले। जी बोल रही है, पति को गले में डॉक्टर ने बोल दिया था गठान है और कैंसर जैसी है। इतना टेंशन ले लिया बहन ने कि टेंशन ले लेकर उसके मस्तिष्क में गठान हो गई टेंशन से। डॉक्टर ने इसको भी बोल दिया तुमको भी गठान हो गई, इतना टेंशन ले लिया। और मेरी जीजी ने फिर विश्वास करा, कथा के पंडाल में पहुंच गई, वहां की मिट्टी को सिर में लगाती, पति के गले में लगाती। आज दोनों स्वस्थ होकर आए। एक बार जोरदार ताली बजाओ शिव तत्व। ये बच्चे मांगोगे वो मिलेगा। लंकापति रावण मांग लिया, लंका का राजा रावण मांग लिया, दिया उसने। भगवान शिव घरदान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर। शिवजी माँ भगवान महेश माता उमा को ढूंढ। अब भगवान शिव ने माता उमा के नेत्रों पर हाथ रखा और नेत्र बंद कर कर भगवान शंकर छुप गए। मिलते हैं
बहुत प्रयास कर रही हैं माँ। माता उमा ने बहुत प्रयास करा भगवान श्री महेश को ढूंढने के लिए। बहुत मिलती, बहुत। स्कंद पुराण कहती है 1000 वर्ष निकल गए माता उमा को भगवान महेश को ढूंढने। 1000। और जब 1000 वर्ष माता उमा भगवान श्री महेश को ढूंढती हैं, ढूंढते 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 थक गई। वृक्ष से, लता से, बावड़ी से, तालाब से, कुएं से, सब उमा माता ने विचार कर लिया कि मेरे भगवान महेश अब मुझे नहीं मिल रहे, तो शरीर त्याग देते हैं। और मां उमा अपने शरीर को त्यागने के लिए बड़ी। और जैसे ही शरीर त्यागने का समय आया तभी भगवान महेश सामने प्रकट हुए। माता उमा ने कहा मैंने इतनी जगह आपको ढूंढा, आप मिले नहीं, कहां छुप गए थे, कहां चले गए थे? भगवान महेश ने कहा उमा एक बात कहूं तुमको, तुमने लता में ढूंढा, वृक्ष में ढूंढा, भूमि पर ढूंढा, आकाश में ढूंढा, जीव में ढूंढा, जंतु में ढूंढा, पशु में ढूंढा, पक्षी में ढूंढा, पर उमा तुमने अपने भीतर नहीं ढूंढा। जिस दिन संसार का मनुष्य मुझे अपने भीतर ढूंढने लगेगा उस दिन मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और जिस दिन तुमने अपने भीतर ढूंढना प्रारंभ करा शिव उसी दिन मिल गए। जिस दिन में तुमने ढूंढा। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सुमन कुंवर उदय सिंह निवासी उदयपुर राजस्थान से आए। कहीं बैठे हैं उदयपुर राजस्थान से आए। सुमन कुंवर उदय सिंह निवासी उदयपुर राजस्थान से आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। उदयपुर राजस्थान से आए हैं। सुमन कुंवर उदय सिंह निवासी उदयपुर राजस्थान से। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और यदि बैठे हों तो अपने बच्चे को लेकर आ सकते हैं व्यासपीठ के पास। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा एक ही पुत्र है, उसकी शादी को 15 वर्ष हो गए थे, उसकी यहाँ कोई संतान नहीं। बहू डॉक्टर को दिखाया, सारा इलाज करवाया, तो भी कोई संतान का सुख 15 साल तक नहीं मिला। हिम्मत हार गई बहू। उसने कह दिया ये सब झूठा है, किसी को नहीं माने। तब एक मोबाइल पर आपका छोटा सा वीडियो देखकर बहू को कहा ये महाराज आता है टीवी पर कथा करता, भरोसा मत कर, भले सुन। तो बहू ने थोड़ा सा टीवी में कथा आस्था चैनल पर देखना प्रारंभ करी, मन लग गया, कथा सुनने लगी और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा। गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। डॉक्टर तो मना कर दिए थे, तब बाबा की कृपा से 4/10/2023 को 16 साल के बाद मेरी बहू के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने 15 साल के बाद बाबा ने कृपा की। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुरुदेव मैं श्री बापूगिरी महाराज जी को धन्यवाद देती हूँ, महंत जी को। हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम कहीं और जाकर कथा सुने। महंत बापूगिरी जी ने तो अपने भीलवाड़ा को ही शिव का धाम बना दिया, जिन्होंने हमें कथा
शिव तत्व। एक लाइन लिखी है अच्छी सुंदर, वो एक लाइन हमारे दीनानाथ जी बड़ी सुंदर गाते हैं कि मंदिर में ढूंढा तुझे और तीरथ में पाया। शिव तत्व है। और जब शंकर की अविरल भक्ति अपने भीतर, अपने, आप किसके भरोसे आए हो? सियोर वाले महाराज के भरोसे नहीं। आप किसके भरोसे आए हो? समिति के भरोसे नहीं। आप आए हो शिव के भरोसे। आप लोगों से निवेदन है, जितने भी कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए आए, अपनी कीमती चीज, चाहे सोना हो, हीरा हो, अंगूठी हो, चैन हो, मंगलसूत्र हो, जो कीमती है उसको घर छोड़कर आना। क्योंकि मेरे यहाँ केवल एक ही कीमती है, मेरा भोलेनाथ। बाकी का आपका सोना चांदी घर छोड़कर आओ, आपका हीरा पन्ना घर छोड़कर आओ। चैन पहने रहोगे तो दिन भर, वो हमने पहले भी कथा में कहा, सुंदरता होगी, बहुत ज्यादा सुंदर होगे तो लुच्चों की नजर होगी। गले में चैन होगी तो चोर की नजर होगी। और गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो शिव की नजर होगी। शिक्षा दो, उच्च शिक्षा दो, अच्छा बनो, श्रेष्ठ बनो, स्वीकार करेगा। जिसके पास शिव जैसा एक रतन है, जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, उसका जीवन सफल, जीवन जिंदगी सफल। एक पत्र किसी सोनी भाई ने लिखा है, भीलवाड़ा के, नवीन सोनी, भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। और यहाँ आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी, भीलवाड़ा। गुरुजी, एक लोटे जल का शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं? मेरी मम्मी ने किसी को अपने जेवर रखने को दे दिए थे। जब मम्मी वापस लेने को गई तो उन्होंने देने से मना कर दिया और बोला कि तुम तो लेके पहले चले गए। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई, घर आकर खूब रोई, जिंदगी का पूरा पूंजी चली गई, क्या करूँगा। फिर मम्मी खूब रोती, इतनी रोती, दिन रात टेंशन में रहती। तब मेरे सहेली की मम्मी ने कहा, वो आस्था चैनल पर सियोर वाला मिश्रा जी कथा करता है, मम्मी से बोल वो सुने। मम्मी ने कथा सुनना प्रारंभ करी। मोबाइल पर सर्च कर कर निकाला कि अगर अपना सामान लेना हो तो उसके लिए क्या करना। आपने 5 फूल का एक उपाय बताया था, मेरी मम्मी ने वही किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, आपने कहा था अगर पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये 5 पुष्प पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो अपना गया हुआ सामान वापिस आता। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, उस व्यापारी की बुद्धि सुधरी और उसने मेरी मम्मी का पूरा जेवर मेरे घर पर ला कर दे दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। बाबा, एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरी भाभी को कैंसर हो गया था, हमारे पास इतना इलाज का भी धन नहीं, तब क्या करते? सीहोर गए, वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आए और उसको रात भर गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को चढ़ाकर भाभी को देना प्रारंभ करा। आज मेरी भाभी की पूरी रिपोर्ट मिल आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आ सकती हैं। दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी, भीलवाड़ा राजस्थान। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक भरोसा, एक दृढ़ता, शिव के ढूंढो। शिव को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को ढूंढना है तो अपने भीतर, अपने हृदय में। वर्णन आया देवराज नाम के ब्राह्मण का, शिवालय में जाकर
कुछ क्षण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया। फिर वर्णन आया, बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, पानी में गिरकर मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। पत्नी चंचुला देवी काशी पहुंच गई। 2 क्षण की शिव पुराण कथा सुनकर सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, पांव फिसल जाता है, प्राण छूट जाते हैं, शिव के धाम चली जाती है। पार्वती जी की सहेली बन सखी, और माता पार्वती जी की सखी बनकर मौन रहती, चुप रहती। पार्वती जी ने पूछा, कहा मेरे पति को मुक्ति नहीं, मेरे पति की मुक्ति क्या कोई यत्न हो? कहा शिव महापुराण की कथा ही एक ऐसी कथा है जो जीव को गति प्रदान करे। मुक्ति दे दे। केवल एक शिव पुराण की कथा, केवल एक भगवान शंकर की कथा ही ऐसी है जो मुक्ति प्रदान करे। मम्मी का पूरा जेवर शिव की कृपा से वापस आया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शम। और भाभी का जो कैंसर था उसकी भी रिपोर्ट नहीं लाई, ये शिव था। शिव बिना गति नहीं। बिंदुक प्रेत योनि में है, तुमरुका जी से विनय करी गई। ईसर गोरा बनकर शिव पार्वती ने कथा श्रवण करी। गणागोर बने हैं शंकर पार्वती, गणगोर आ रही है, ईसर गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईसर गोरा जी का, गणागोर जी का, जो कि तुमरुका जी के मुख से कथा श्रवण करने के लिए आए। बोल ईसर गोरा भगवान की, हर हर महादेव। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा भीलवाड़ा राजस्थान की पवित्र धरा पर प्रारंभ हुई है। सुंदर आनंद से आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम हुआ है। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांति नगर, कावलापेट है, कावलेपेट। अरे तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। नागपुर मेरा प्लाट नंबर 143। बहुत जोरदार। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांति नगर, समझ जाओ, ठीक है। हाँ, कावलापेट, नागपुर, मेरा प्लाट नंबर 143। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? मेरी शादी को कई साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। 6 साल तो मैं जहां कोई कहता था वहां चली जाती, गोदी भरवा कर ले आती। कोई नारियल डाल डाल कर गोदी में इतने सारे नारियल इकट्ठे हो गए कि एक बार विसर्जन करना पड़ा गुरुदेव। फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे पर मैं नहीं गई, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। टेस्ट पे भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ, संतान का सुख नहीं हुआ। किसी ने कहा एक काम करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र खाओ और जल का आचमन करो। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से तब भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मेरे 5 व्रत पूरे हो गए। जब गर्भ नहीं ठहरा तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा तू सबकी सुनता है। वो सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बोलकर कहता है तू 3 महीने में सुनता है, फिर मेरी क्यों नहीं सुना? बाबा, मैं मंदिर से आ रही थी तो किसी एक महिला ने कहा कि तू एक काम करा कर, मंदिर में पोछा झाड़ू कर लिया कर। मैं मंदिर में सफाई करने लगी, झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी।
मंदिर की बाल्टी में पानी भरकर रख देती, पूरे मंदिर को साफ करती। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। केवल 1.5 महीना बीता और मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ ठहर गया, गुरुदेव डॉक्टर को जांच कराई तो उसने कहा कि तुम्हारा गर्भ में बच्चा है। अब डॉक्टर ने जांच कर कर कहा कि गर्भ में बच्चा है। बच्चा मेरे गर्भ में रहा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीतता चले गया। चौथे महीने में मुझे कष्ट बहुत हुआ। जब कष्ट बहुत ज्यादा हुआ तब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा तुम्हारे गर्भाशय में एक बच्चा है और कोई एक गोला सा दिख रहा है, ऐसा लगता है कि कोई गांठ पड़ी हुई है। तब मुझे भय लगा और मैंने तुरंत गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक बुलवाई, पढ़ना चालू करा। मेरा 5वां महीना निकला। डॉक्टर कहते रहे तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है और एक गांठ पड़ी हुई है। 6वां महीना पूर्ण हुआ, 7वां महीना पूरा हुआ, धीरे धीरे करते 9वां महीना हुआ। कथा पढ़ती रही, भोलेनाथ का भरोसा करती रही। अब मेरा डिलीवरी का टाइम आया। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में प्लेटलेट कम है तो तुम्हारा साधारण सा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तब ऑपरेशन से बच्चा हो। जानकर मैं बड़ी दुखी हो गई। अब करे तो करे क्या। डॉक्टर के अनुसार तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है और एक गांठ है तो बड़ी सावधानी से बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। तब क्या कहूं गुरुदेव, बाबा तो बाबा है। आप कहते हो भगवान देता है पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है चप्पर फाड़ कर। बाबा ने मुझे 2 संतान प्रदान कर दी। जो डॉक्टर कहता था केवल एक गठान है, वो 2 संतान दिए। मैं दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आई हूँ गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिले। कहीं बैठी हैं दोनों बच्चों को लेकर जो आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जहाँ कहीं बैठी हो, और अगर बैठी हो तो अपने दोनों बच्चों को लेकर व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। मैं दीपा, निखिल, कनाटे, शांतिनगर, नागपुर, मेरा प्लाट नंबर 143। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व औघड़ी है, शंभु त्रिकालदर्शी है। अरे महाराज, जितने लोग कथा सुनने आए हैं तुम पूरे की पूरे भजन याद करके आए हो, पक्का। बहुत बहुत साधुवाद। और एक बात तो है, विदर्भ विदर्भ है और नागपुर नागपुर है। तुम सब नागपुर के संतरे से कम नहीं। पक्का संतों की धरा है नागपुर। शिव तत्व की प्राप्ति महाराज औघड़ी है। 2 बेटियां हैं राजा की, प्रसेनजीत की 2 बेटियां। एक नेनुका है तो दूसरी रेणुका। नेनुका अपने राज परिवार में, अपने राजघराने में सुख से आनंद से रह रही है, आनंद से रह रही है। और रेणुका जिसके अंदर भाव शुद्ध है, जिसके अंदर भाव की शुद्ध है, वो रेणुका है। दोनों में भाव की शुद्धता। नेनुका राजघराने का आनंद ले रही है, नेनुका राजघराने का सुख पा रही है, और रेणुका राजघराने में रहने के बाद भी अपनी मां रेणु के पद चिन्हों पर चलकर भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति में लीन। अविरल शिव भक्ति में लीन है वो। समय जाता जाता है, जहां डॉक्टर ने कह दिया था कि नहीं होगा बच्चा, संतान का सुख नहीं है तुम्हारे जीवन में, वहां
देने वाला कोई साधारण नहीं है। वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी शिव है, शंभु है, वो सहज नहीं है। शिव कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक दिन राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और दोनों बेटियां जब धीरे धीरे बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद अपनी बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला कौन है? तुम्हारी भंडार भरने वाला, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला, तुमको रखने वाला, संभालने वाला कौन है? बोलो। ये वही है जिसको कहा गया था कि गठान है, और बाबा की कृपा से एक नहीं, जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये शिव तत्व, शिव भक्ति है। नेनुका और रेणुका दोनों से पूछा गया, प्रसेनजीत ने दोनों से पूछा, ये बताओ। प्रसेनजीत पूछ रहे हैं कि इस तुम्हारे जीवन का ये भरण पोषण कौन कर रहा है? नेनुका ने कहा, पिताजी मेरे जीवन का भरण पोषण आप कर रहे हो, मेरे जीवन को चलाने वाले आप हो, भरण पोषण करने वाले आप हो। अब राजा प्रसेनजीत ने अपनी बेटी रेणुका से पूछा, रेणुका तू बता कि ये भरण पोषण तेरा कौन कर रहा है? रेणुका कहती है, पिताजी ये तो सब जो कर रहे हैं वो भोलेनाथ कर रहे हैं, जो लिखा ललाट पर वो मिल रहा है, जो लिखा, जो ललाट पर लिख दिया वो मुझे मिल रहा। दुख लिखा, सुख लिखा, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, जो उसने लिखा वो मुझे मिल रहा। जो लिखा ललाट पर वो मुझे मिल रहा। जो ललाट पर लिख दिया वो कोई टाल ना सका। हां, ललाट पर लिखा हुआ अगर कोई टाल सकता है तो केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव, वो टाल सकता है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में उसने लिखा, मैं दीपिका अविनाश ठाकुर रामटेक से हूं। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं दीपिका अविनाश ठाकुर रामटेक से हूँ। मेरे बाबा के 3 अनुभव मैं बताना चाहती हूँ गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी मामी को जो रजनी बेस रामटेक में है, उनको कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद में उनका नागपुर में इलाज चला। नागपुर से इलाज कराने के बाद उनको दिल्ली ले गए। दिल्ली ले गए तब भी उनका कैंसर ठीक होने को नहीं। गुरुदेव अब करें तो करें क्या। तब बाबा देवाधिदेव महादेव पर विश्वास रखकर दिल्ली से दिखाने के बाद में वो ऑपरेशन का बोले पर हम उनको लेकर आए और गुरुदेव शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको खाने के लिए देने लगे। शंकर पर चढ़ा हुआ जल उनको पीने के लिए देने लगे। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से जो मेरी मामी जी को कैंसर हो गया था वो पूर्ण तरह से ठीक है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। आराम है बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव शिव कृपा इसी को कहते हैं। गुरुदेव बाबा जब देता है तो साधारण नहीं देता। बाबा गुरुजी
आप कहते हो कि सारी समस्या का एक लोटा जल है हल, पर निवेदन करूं गुरुदेव, बेलपत्री में भी वो बल है कि साधारण व्यक्ति उस बेलपत्र को समझ नहीं सकता। ये शिव तत्व की प्राप्ति। बैठिए बहन। शिव भक्ति वो क्या दे रहा है, क्या कर रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर है। नागपुर वालों, आप लोगों को मौका मिला है 5 दिन की कथा का। जितने दिल से, हाँ लोग कहेंगे तुमसे भीड़ बहुत है, बहुत गर्दी है, बहुत भीड़ है, बहुत गर्दी है, तो भी कह देना कि वो हमें जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से जितनी देर मिले उतनी देर की कथा श्रवण कर कर उसको एक बार अपने मन की बात कहकर जरूर जाना। वो 3 महीने में क्या देगा ये उसके ऊपर। भगवान ने अगर आपको धन दिया है तो बन सके जो शिव भक्त यहाँ पर आए उनको दोनों हाथों से कुछ जो बन सके, पानी हो, फलाहार हो, बिस्कुट हो, कुछ भी सामग्री, एक बार उनका मुंह झूठा जरूर करा और लिख कर रखना अपनी डायरी में कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया था। 3 महीने इंतजार मत करना, 1.5 महीने में इंतजार कर कर बताना कि वो 5 रुपए का जो पानी पिलाया वो 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 4 गुना हुआ कि नहीं। उसका फल क्या क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त होगा, ये वही था। तो क्या प्रदान करता है उसके ऊपर निर्भर। नेनुका ने कह दिया मेरे पिताजी पालन कर रहे हैं, मेरे पिताजी संभाल रहे हैं, और रेणुका कहती है मेरे पिता नहीं, ये तो भोलेनाथ ने जो जीवन दिया है वो चल रहा है। विचार कर लिया पिताजी ने, दोनों बेटी की शादी करना है। एक बेटी के हृदय में शिव समाया हुआ है, एक बेटी के हृदय में ज्ञान समाया हुआ है, वैराग्य त्याग संत का भाव समाया हुआ है, और दूसरी बेटी के हृदय में जानती है कि मेरे पिता संचालन कर रहे हैं तो इसको कोई राजसी राजा ही इसको परणाएगा, इस बेटी का विवाह किसी राजा के साथ करो, इस बेटी का विवाह में राजा के साथ करो। जब भरोसा प्रबल हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बन जाता है। अभी हम आ रहे थे, जब आते आते देखा कि लोग टेंट के बाहर, पंडालों के बाहर लोग धूप में बैठे हुए हैं। बहुत गर्मी है, धूप अपार, पर आप प्रयास करना। 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे तक चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक जो धूप में बाहर भी बैठे हैं वो अंदाजा लगा कर बैठना कि 2 बजे से 5 बजे तक आपको कहीं धूप दिखी, कहीं धूप नजर आई, कहीं धूप लगी। वो छत्र छाया कर कर बैठता है। साधारण नहीं है मेरा शिव, साधारण नहीं मेरा ऊपरी। थे कि गुरुजी आदरणीय आमदार जी मोहन मते जी कथा करा रहे हैं। हम कह रहे हैं मोहन मते जी नहीं, ये तो नागपुर वालों का जो भाग्य प्रबल हुआ, और मोहन मते जी की जो धर्म पत्नी है श्रीमती सौभाग्यवती सविता मोहन जी मते, उनको धन्यवाद देंगे कि उनके पुण्य, कहीं उन्होंने शंकर की आराधना, मोहन मते जी तो शिव की आराधना बचपन से कर कर आ रहे हैं, बाल्यावस्था से, और ऐसा नहीं कि कोई शिवालय रह जाता हो। शिवरात्रि पर भी भगवान शंकर के मंदिर में जाना, श्रावण के महीने में शंकर की आराधना करना, शिव भक्ति को अपने हृदय में बिठाना, तो कहीं ना कहीं शंकर की जो करुणा हमारे पुण्य की। एक बच्चा एक गुल्लक भरता है तो फोड़कर गिफ्ट लाता है, फोड़कर जब गिफ्ट लाता है तो वह अपने प्रयोग में लेता है। जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है
तब जाकर अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती, तब जाकर कथा हो। श्री मोहन मते जी को मैं कहूंगा, आपके इस कथा से पूरे नागपुर क्षेत्र के ना जाने कितने कितने पुण्य प्रबल हुए होंगे, और ये नागपुर वासियों ने ना जाने कितना एक लोटा जल चढ़ाया होगा, तब जाकर ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा यहाँ पहुंची। ये कोई सहज है पुराण? बोल बम का नारा है। बहुत अपने पुण्य की प्रबलता हुई, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में एक बार श्रवण करने का सौभाग्य अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में मिल रहा, तब मिल रहा। अब बेटियां किसको बिहा दी जाए, बेटी किसको दे दी जाए? कर्म का फल देखिए। जो भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को कहा था कि जो मेहनत करता है, पार्वती जो संकल्प ले लेता है, जो नियम ले लेता है, जो व्रत करता है, उसके व्रत का फल हम स्वयं देते हैं। 2 वचन दिए थे माता पार्वती जी को भगवान शिव ने, एक शिव और शक्ति का बल देना, और दूसरा वचन देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को दूसरा वचन, दूसरा वर दिया था, पार्वती सुन, संसार में रहने वाली नारी, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, इस मृत्यु लोक में जो रह रहा है, संसार में अगर उसके जीवन में कभी दुख की एक घड़ी भी आई है तो उसके कर्म से आई है। उसने जो पूर्व में कर्म किया होगा उसके अनुसार उसको एक दुख की घड़ी में भोगना पड़ा है। पर उस दुख की घड़ी में पार्वती, अगर उसने भूलवश भी मुझे याद किया, शंकर कहते हैं मैं उसी क्षण उसके दुख को मिटाने के लिए संसार सागर में पहुंच जाऊं। माता पार्वती जी को शिव जी ने 2 वचन दिए। पार्वती, एक शिव और शक्ति का बल व्रत उपास साधना तप करने वाले को मिलता है। नवरात्र का व्रत करने वाले कई लोग नंगे पर चलते हैं, कई लोग एक समय दूध लेते हैं, कोई कहता है कि मैं लौंग पर व्रत करता हूँ, कोई अपने शरीर पर जवारे वो लेता है, कोई कुछ नियम धारण करता है, कोई कुछ नियम धारण करता है। सारे नियम व्रत साधना तप जितने लोग करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये बल तुम्हें जो देता है वो शिव देते हैं, वो भगवान शंकर शक्ति के साथ देते हैं। और ध्यान देना, दुख की घड़ी में अगर तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है तो उस दुख में भी घबराना नहीं। अगर दुख परमात्मा ने दिया है तो वो उस दुख को समाप्त करने का बल भी आपको प्रदान करता है। वो शिव तत्व है, वो ओघड़ी है, वो शंकर है, ओघड़ी शिव है। वो को जो बढ़ा रहा, आपके विश्वास को जो दृढ़ी कर रहा। महाराज राजा प्रसेन ने विचार कर लिया, दोनों बेटी का विवाह करना है। नेनुका का विवाह करूंगा किसी राजा के साथ और रेणुका का विवाह करूंगा किसी ऋषि के साथ। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जिसकी हजारों भुजाएं थी, खूब राजसी ठाठ था, खूब बल था। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जितने रावण को भी अपने काबू में कर रखा था। ढेर बल था सहस्त्रार्जुन के पास में, ढेर संपदा थी सहस्त्रार्जुन के पास में। बड़ा प्रबल, बड़ा वीर राजा था सहस्त्रार्जुन, बड़े प्रबल थे सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन साधारण नहीं थे, बड़े प्रबल, बड़े वीर। जो रावण को भी अपने कब्जे में रखता हो वो साधारण नहीं हो सकता है। राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी बेटी नेनुका का विवाह कर दिया। अब आई बारी रेणुका की, तो फिर
विचार करा गया कि इस रेणुका का विवाह मैं करूं तो करूं किससे, किसको दूं। तब कहा, बेटी जितनी तू शंकर की आराधना करती है, जितनी तू शिव जी की उपासना करती है, तेरा पति भी शंकर की आराधना करने वाला होना चाहिए। जमदग्नि जी को रेणुका ब्याह दे। जमदग्नि जी को जब रेणुका ब्याही, रेणुका का तप साधना देखिए कितनी प्रबल थी। जमदग्नि जी के साथ में रेणुका जब ब्याह कर आ गई, रेणुका का नियम था, प्रतिदिन का नियम था रेणुका का, प्रतिदिन का नियम। एक मट्टी को इकट्ठा करती, मट्टी को इकट्ठा कर उसका हंडा बनाती, घड़ा बनाती, पात्र बनाती, कच्चा घड़ा, कच्चा पात्र। मेरा निवेदन है, यहाँ पर जितनी माताएं बैठी हैं, एक बार प्रयोग कर देखना कि आप मट्टी लाओ, मट्टी का हंडा बनाओ, मटकी बनाओ, और उस मटकी में कहीं जाकर जल भर कर लेकर आना, अपने सिर पर रखकर। मटकी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? अरे बोलो तो जम के। टूटेगी ना, क्योंकि वो पक्की नहीं है, सही से बनी नहीं है, वो मटकी टूट जाएगी। अगर वो मट्टी का पात्र पका होता, मट्टी का पात्र अग्नि में तपा होता, मट्टी का पात्र अग्नि में सना होता, अग्नि में तपा होता, तो वो मटकी फिर टूटती नहीं। अगर वो तपा हुआ है, अगर वो तपा अग्नि में तपा हुआ है तो वो नहीं टूटेगा, पर वो अग्नि कच्चा पात्र है तो टूटेगा, पका नहीं है तो वो टूट जाएगा। रेणुका का नियम था, मट्टी का पात्र बनाती, मटका हंडा बनाती, और हंडे को लेकर जब नदी पर जाती, जल भर कर लाती, जल भर कर, और वो जल अपने पति को देती। जमदग्नि जी को जल देती, जमदग्नि जी भगवान शिव को समर्पित करती। ओम घड़ा लाई, जमदग्नि जी को दिया, जमदग्नि जी ने शिव जी को समर्पित किया। कच्चे घड़े में जल भरना, लाना, शंकर जी के लिए अपने पति को देना, समर्पित करना। सबसे कठिन काम, कच्चे घड़े में जल भरकर लाकर पति को देना और जल समर्पित करना। एक बार जमदग्नि जी के मन में एक भाव प्रकट हो गया कि मेरी पत्नी रोज घड़ा बनाती है, रोज हंडा बनाती है, रोज कच्चा घड़ा तैयार करती है, और रोज जल भर कर लेकर आती है। मेरी धर्म पत्नी, आखिर ऐसा क्या तप साधना, ऐसा क्या तप बल, ऐसी क्या प्रबलता जो कच्चे घड़े में जल भर कर लाती है? कच्चे घड़े में जल भर कर लाना। मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे, अब तो थोड़ी शरद चालू हो गई, ठंडक चालू हो गई, तो मट्टी के पात्र का जल से शिव का अभिषेक कभी तो नहीं हो सकता, पर